एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शातुल्स डायरी में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे ही उठ गई थी और उठने के बाद मैंने बस 5 मिनट अपने आप को रिफ़्रेश करने में लगाया और मैं लग गई पढ़ने में क्योंकि मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइमिंग है पढ़ने का। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर रही हूँ पिछले 2 दिनों से क्योंकि हर दिन मेरा कोई ना कोई पेन ख़त्म हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि मुझे जब जो पेन दिखता है मैं उठा के लिख लेती हूँ और अब 1 बाय 1 सारे पेन एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। आप तो मेरा नोट्स बनाने का टेक्निक जानते हैं, मैं पहले लिख लेती हूँ समझ कर, उसके बाद मैं वापस से उसे रीड करती हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पस यही होता है कि जो मैं लिख रही हूँ वो मुझे अभी ही क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि बाद में मैं जब देखूँ तो मुझे पता ही ना चले कि मैं क्या पढ़ रही थी उस वक्त, है ना। तो मैं वही काम कर रही हूँ। एज यू कैन सी अभी लगभग 22 मिनट्स की मैंने पढ़ाई की जिसमें मैंने ये नोट्स बनाए और मतलब लगभग कितने पेजेस का है, 4 पेजेस का नोट्स बना है जो कि इनफ है। और वापस से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है और मैं उसका नोट्स प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे मिल गया है और अब मैं फाइनली लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने टाइमर फिर से स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप एक पैटर्न तो समझ गए होंगे मेरा कि मेरा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है पढ़ाई करने का। तो क्या यही सही तरीका है पढ़ने का? बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ करती हूँ जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि जो भी टाइम मिल रहा है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ करो क्योंकि शादी के बाद आपको उस तरह से फुर्सत मिलती नहीं है, राइट। तो ये देखिए मैंने एक और नोट्स प्रिपेयर कर लिया लगभग 1 घंटे की पढ़ाई में और ये देखिए मैंने टोटल फिर से 4 पेजेस ही लिखे हैं। ये मेरे एग्ज़ाम के लिए अप्रोप्रिएट है, पॉइंट्स में मैंने लिखा है और टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये देखिए मेरा ये रहा सिलेबस पेपर 7 का जिसमें कि मैंने कुछ टॉपिक्स पहले से कर रखे थे और अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो मैंने आपको इंडिकेट किया। इसके बाद मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और फिर कुछ टेक्स्ट भी मैंने पढ़े हैं पहले से और जो बचे हुए मैं उसको कर लूँगी। ऐसा करते हुए मुझे 1 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे 4 मिनट और ये लास्ट नोट्स होगा हिस्ट्री का। सो मैं कह रही थी कि पढ़ना कैसे चाहिए, राइट। तो देखिए मेरे पास उस तरह से टाइम होता नहीं है बल्क में कि मैं एक बार में 2 घंटे की सिटिंग लगा लूँ, 4 घंटे की सिटिंग लगा लूँ, ऐसा बहुत कम होता है। तो क्या इसका मतलब मैं पढ़ नहीं सकती या मेरे जैसे सिचुएशन में आप लोग हैं कि आप लोग पढ़ नहीं सकते? कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे बीच में भी उठना पड़ता है। तो इतना बोरिंग अपने स्टडी को क्यों बनाना? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, बस ऑनेस्ट रहती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ, जितना टाइम मिलता है उतना ही पढ़ती हूँ। और आपको तो पता है ना, एग्ज़ाम्स जब नज़दीक आएंगे तो अपने आप टाइम भी मिलने लगेगा। तो ये देखिए अभी बज रहे सुबह के 6:30 और ये हो गई मेरी पढ़ाई लगभग 80 मिनट्स की। तो उसके बाद मैंने और भी कई सारे काम किए और इस वक्त अभी मैं किचन में हूँ और ये मैं बना रही हूँ नाश्ता। सो अगर आपको भी मेरी तरह पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है एवरी डे सेम टाइमिंग पे, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में एग्जैक्ट सेम टाइमिंग पे हर दिन नहीं पढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वही आप कीजिए मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं अगर आप हर दिन अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ पाते हैं या दोपहर में नहीं पढ़ पाते, किसी दिन कोई काम आ जाता है, तो किसी दिन आता होगा ना, हर दिन तो नहीं आता। तो मैं तो बस यही करती हूँ। तो मेरा पढ़ाई होता है, हर दिन होता है, लेकिन किसी पैटर्न में नहीं होता। हाँ, हालांकि मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मेरा भी एक शेड्यूल हो, एक फ़िक्स टाइम टेबल हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए मेरे सारे काम निपट गए हैं और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज कुछ बुक्स वगैरह भी मुझे अरेंज करने थे। थोड़े थोड़े करके बहुत सारे काम हो जाते हैं तो फाइनली मुझे टाइम मिला, बट आई वॉज़ फीलिंग हैप्पी क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग में पहले ही पढ़ लिया था इसीलिए।
और यहाँ पे मैंने जो भी अभी तक नोट्स बनाए थे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं एक बार देख रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है और उसको समझने की और एक तरह से मेमोराइज़ करने की कोशिश एट द सेम टाइम कर रही हूँ। ये देखिए मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया और जो कुछ भी मैंने रिवाइज़ किया है अब मैं फटाफट उसे लिख रही हूँ अपने वर्ड्स में, मुझे जो भी समझ में आया, सो दैट कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ये मुझे बेस्ट मेथड लगता है रिवीजन कंप्लीट करने का, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से रिवीजन होता नहीं है। आपको हमेशा पढ़ने के बाद तुरंत या जब भी आपको कंफर्टेबल हो आपको उन पॉइंट्स को लिखना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लगभग 1 घंटे की रिवीजन की। एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स थे तो मैंने कंप्लीट कर लिया सबको। और ये मेरा टाइमर वापस से स्टार्ट हो गया था तो मैंने उसे बंद कर दिया। और अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब ये दोपहर का टाइम हो चुका था तो मैं आ गई हूँ किचन में, खाना पका रही हूँ। और उसके बाद भूख भी लगी है तो जल्दी से खाएंगे और फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा लंच प्रिपेयर्ड है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। तो चलिए फटाफट खाते हैं और फिर पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम आपके सामने है और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक टॉपिक कर रही हूँ, ये देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। उनकी एक बुक है जो मुझे पढ़नी है। मैंने हालांकि पहले भी ये देखा है कई बार लेकिन थोड़ी लंबी है तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक वीडियो कंप्लीट की और ये दूसरी वीडियो है। इसमें लाइन टू लाइन जो है एनालिसिस है या डिस्क्रिप्शन जो भी आप कहें, पूरा टेक्स्ट है। तो मैं अब इसको देख रही हूँ। आप देख सकते हैं लाइंस लिखी हुई भी हैं। मैं इसे रीड कर रही हूँ समझने की कोशिश, क्योंकि हमारे पेपर में एग्जैक्ट टेक्स्ट भी आता है और उसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो ये मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगा। और टाइम आपके सामने है नाउ, टाइम आपके सामने है और मैं कर रही हूँ इसे स्टॉप। वीडियो वैसे ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे जाना है ट्यूशन। तो ट्यूशन से आने के बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया। ये मैंने प्रील्यूड में 2 बुक्स होते हैं जिसमें से एक बुक कंप्लीट कर लिया है। अगेन टाइम आपके सामने है, सारे काम हो चुके हैं और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये बुक मैंने दिन में भी किया था। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मेरा हो गया था, सेकंड पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। और ये नादान मासूम सी दिखने वाली बच्ची जो रियल में ऐसी बिल्कुल नहीं है, से आप तो परिचित होंगे ही। ये अपनी बदमाशी अभी भी कर रही है, पर जो भी कहो शी इज़ वेरी क्यूट। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई और यहाँ पे मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया है। और आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में। मैं निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए डिनर। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आपका दिन अच्छा जाता है तो उस दिन तो भाई डिनर करने का आनंद ही कुछ और होता है। आप सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे फटाफट बताइए। तो अब मैं इसके बाद पढ़ाई नहीं करूँगी बेसिकली, क्योंकि बहुत गर्मी है, मैं बहुत थक भी चुकी हूँ और अब मेरे दिमाग के अंदर कुछ जाएगा नहीं, बिकॉज सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको तो पता है मुझे फिर नींद आएगी ही नहीं। एंड समर्स में रात में नींद नहीं आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए चलिए फटाफट से करते हैं डिनर फिनिश। एंड ये देखिए डिनर फिनिश करने के बाद मैं अपने पेट्स के साथ, आपको मैंने इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराया होगा, एक है तोजो और दूसरा है मोजो। तो मैं इनके साथ खेल रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या इनके साथ खेलूँगी, ये लोग खुद कोई ना कोई चीज़ उठाकर खेलते रहते हैं। वैसे अब ये दोनों उड़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ है जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो वापस से मैं आ गई किचन में और डिनर हमारा कंप्लीट हो गया, बर्तन भी सारे क्लीन हो गए। अब मैं थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि इसका हुलिया तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है।
तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे ही ऐसी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए मुझे ढेर सारे कमेंट्स करें, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।